नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सरायकेला के नीमडी मैदान में पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हो गई। लॉकडाउन का नियम तोड़ रहे ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा इतना हाई हो गया कि पुलिस वाले को उल्टे पांव भागना पड़ा। नीमडी का ये खुला मैदान एकाएक रणक्षेत्र में तब्दील हो गया है। हाथ में डंडे पकड़ा ये खाकीधारी अभी बरसने ही वाला था कि ग्रामीणों की उग्र भीड़ लाठी और पत्थरों से पलटवार करने टूट पड़ी। ये देखिए, ये पुलिस वाला इन ग्रामीणों पर डंडे बरसाने ही जा रहा था कि तभी बड़ी बड़ी लाठी पकड़े युवकों का ये हुजूम पुलिस वालों की ओर दौड़ पड़ा। फिर तो जान बचाने के लिए ये खाकीधारी उल्टे पांव भागने लगे। पीछे से डंडे और पत्थर लिए ग्रामीणों की उग्र भीड़ दौड़ाई जा रही है तो भीड़ का मूड देखकर पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे हैं। हर तरफ से मारो मारो की आवाज आ रही है। नीमडी के इस मैदान में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए हो रहे कार्यक्रम में ग्रामीणों की भीड़ जुटी थी। सरायकेला पुलिस उसी कार्यक्रम को बंद कराने पहुंची थी। समझाने बुझाने से भी ग्रामीण मान जाते, लेकिन इस पुलिस वाले ने जैसे ही डंडा उठाया तो ग्रामीणों का पारा हाई हो गया। फिर तो ये मैदान ही ऐसा रणक्षेत्र बन गया जहां डंडे और पत्थरों की बारिश होने लगी। गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों के हुजूम ने इस पुलिस वाले को घेर लिया और उस पर मुक्के बरसाने लगे। सरायकेला पुलिस के जवान कई जीप और ट्रकों पर भरकर नीमडी पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों का गुस्सा इतना हाई हो गया कि उन्हें जान बचाकर उल्टे पांव भागना पड़ा। ये देखिए, उग्र भीड़ ईंट और पत्थर बरसाई जा रही है, बड़े बड़े डंडे लेकर खदेड़ रही है, तो खाकीधारी जवान जान बचाकर भागे भागे फिर रहे हैं। हर तरफ कोहराम मचा है। न्यूज़ 18 सरायकेला। सहरसा में भीड़ का गुस्सा गोलीबारी करने वाले आरोपियों पर फूट पड़ा। सहरसा पुलिस इन आरोपियों को पकड़कर ले जा रही थी, तभी उग्र भीड़ इन पर टूट पड़ी। सहरसा पुलिस के 2 हथियारबंद जवान गोलीबारी के आरोपी को पकड़कर पैदल ले जा रहे हैं। कुछ दूर आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, तभी उग्र ग्रामीणों की भीड़ दोनों आरोपियों पर टूट पड़ती है। सहरसा पुलिस के जवानों ने दोनों आरोपियों के हाथ रस्सी से बांध रखे हैं, तभी आग बबूला भीड़ उन पर बरस पड़ती है। हर तरफ कोहराम मच जाता है। पुलिस बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्सैल भीड़ मुक्के से वार पर वार करती जाती है। ये देखिए, पुलिस वाले भीड़ को रोक रहे हैं, डंडे से तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का हुजूम इन आरोपियों पर लात और मुक्कों की बारिश कर रहा है। सिमरी बख्तियारपुर के मुरली गांव में 2 ग्रामीणों को गोली मार दी गई थी। दोनों घायल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इसी मामले में जब सहरसा पुलिस इन दोनों आरोपियों को गांव से पकड़कर थाने लिए जा रही थी, तभी उग्र भीड़ का कहर पुलिस की सुरक्षा में घिरे इन दोनों आरोपियों पर इस कदर टूटा कि दोनों लहूलुहान हो गए। पुलिस वाले उग्र भीड़ को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाराज भीड़ दोनों पर लात और घूंसों की बौछार किए जा रही थी। कुछ देर तक आरोपियों पर कहर बरपता रहा और पूरे गांव में अफरा तफरी मचती रही।
पुलिस के चंगुल से दोनों आरोपियों को छुड़ाने के लिए उग्र भीड़ खींचतान करती रही तो पुलिस के जवान आरोपियों को भीड़ के गुस्से से बचाते रहे। तब तक सहरसा पुलिस के कुछ और जवानों ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर-बितर किया और इसके बाद ही दोनों आरोपियों को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा सका। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। सहरसा में हुए पारिवारिक फंक्शन में हर फैमिली मेंबर बंदूकें लहराता और नाचता नजर आया। नाइट कर्फ्यू के दौरान हुए इस आयोजन में भीड़ तो थी ही, साथ ही ना तो किसी ने मास्क पहन रखा था और ना 2 गज की दूरी नजर आई। इस महफिल में हर कोई नाच रहा है, हर कोई थिरक रहा है, हर कोई झूम रहा है। उपनयन संस्कार जैसे पारिवारिक कार्यक्रम में परिवार के तमाम सदस्य एक जगह जुटे हैं। तो जलसे में ऐसा समा बांधा है कि हर कोई उसमें खो गया है। लेकिन उपनयन जैसे निहायत ही पवित्र संस्कार कार्यक्रम में आखिर बंदूकें क्यों लहराई जा रही है? क्या पुरुष और क्या महिला, हर कोई दोनाली के साथ नाच रहा है, गा रहा है और ठुमके लगा रहा है। ये देखिए, ये शख्स राइफल की दोनों नाली में एक एक कारतूस लोड कर रहा है और कारतूस लोड होते ही बंदूक हवा में लहरा रही है। तो ये शख्स कभी राइफल से निशाना साधने का दिखावा कर रहा है तो कभी दोनाली के साथ ठुमके लगा रहा है। ये देखिए, इन दोनों पुरुषों ने इस महिला के हाथ में जबरदस्ती राइफल थमा दी है। महिला हिचक रही है, लेकिन इस शख्स के जोर लगाते ही घोड़ा दबता है, महिला कांप जाती है। इन तस्वीरों को देखिए, इस शख्स ने दूसरे शख्स के हाथ में राइफल थमाई और ट्रिगर दबाते ही बंदूक से दंदनाते हुए गोली बाहर आसमान की ओर लपक पड़ी। एक तरफ बंदूक से गोली पर गोली निकल रही है तो दूसरी तरफ फिल्मी गाने की धुन पर परिवार का एक एक सदस्य थिरक रहा है और ठुमके लगा रहा है। सहरसा ही नहीं, पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू है। किसी भी समारोह में सीमित अतिथियों को ही बुलाने की इजाजत है। सहरसा के महिषी गांव में रात के अंधेरे में हो रहे इस पारिवारिक कार्यक्रम में भारी भीड़ तो जुटी ही है। किसी ने मास्क भी नहीं पहना है तो फिल्मी धुन पर नाचने गाने की होड़ में किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोई परवाह नहीं है। ये देखिए, लाइट की चकाचौंध और डीजे की धुन पर सबके सब झूम रहे हैं। नाच रहे हैं तो रह रहकर बंदूकों से हवाई फायरिंग का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। बंदूक की नोक पर चल रहे इस पारिवारिक समारोह में डांस, म्यूजिक और धाए धाए के शोर के साथ खुलेआम कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। हाजीपुर का होनहार लाल जर्मनी से शिप से लापता हो गया है। तब से गम में डूबा परिवार ऊपर वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक से अपने लाल को ढूंढने की गुहार लगा रहा है। ऊपर वाले की चौखट पर बार बार दस्तक दे रही मां की आंखों से आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही है। तो बेबस पिता को सांत्वना देने के लिए परिजनों की भीड़ जुट गई है। कोरोना काल में परवेजाबाद के इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जर्मनी की शिप पर क्रूज मेंबर के तौर पर तैनात इस परिवार का लाल अभिनव कुमार 4 दिन से लापता है। शिपिंग कंपनी ने जब से ये मनहूस खबर दी है, तब से इस परिवार का एक एक सदस्य आंसुओं में डूब गया है।
लाचार पिता के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं तो जवान बेटे को खोने के गम में मां का बुरा हाल हो गया है। शाम में फोन आया परसों के बेटा बेटा चलाने लगाया है और उसके बाद से नहीं निकला है, इतना ही फोन आया है। अभिनव ने अंतिम बार 20 अप्रैल को अपनी बहन से व्हाट्सएप कॉल पर बात की थी। अगले ही दिन 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से शिपिंग कंपनी के प्रतिनिधि ने परिजनों को इत्तला दी कि उनका बेटा समुद्र में छलांग लगाने के बाद से लापता है। इसके बाद से ये परिवार अपने लाल की सलामती को लेकर बेहद परेशान है। जब तक मेरे पास कोई डेफिनेट न्यूज नहीं आता तब तक मैं कुछ बताने में असमर्थ हूँ। ये स्थिति है, लगभग 48 घंटे हो गए, अभी तक हमारे पुत्र का कोई अता पता नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है। कोई कंप्लेन वगैरह किए हैं क्या? इसके लिए ऊपर वाले के दर पर रो पटका कर मां की आंखें सूज गई हैं, तो लापता लाल की सलामती के लिए पिता बार बार दुआ मांग रहा है। होनहार लाल के लापता होने की खबर से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। पटना में हर तरफ ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है, तो पटना की एक ऑक्सीजन एजेंसी जरूरतमंदों के बीच मुफ्त में लिक्विड ऑक्सीजन की संजीवनी बांट रही है। इस लंबे से सिलेंडर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की वो जीवनदायिनी धारा भरी हुई है जिसके लिए आज हर तरफ मारामारी मची हुई है। कोरोना काल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ये सिलेंडर किसी संजीवनी से कम नहीं। अपनों की जान बचाने के लिए हर कोई सिलेंडर के जुगाड़ में लगा हुआ है। यही वजह है कि 5000 के ऑक्सीजन सिलेंडर का भाव ब्लैक मार्केट में 18,000 तक पहुंच गया है। लेकिन पटना के इस ऑक्सीजन एजेंसी में लिक्विड ऑक्सीजन की वही संजीवनी जरूरतमंदों के बीच मुफ्त में बांटी जा रही है। मेरे पिताजी और माताजी दोनों हैं। प्रतिदिन 3 सिलेंडर भराते हैं भैया जी, बस खत्म हो जाता है। उनका पल्स रेट जो है वो बहुत कम है भैया, 50-50 आता है। ऑक्सीजन सिलेंडर से हटाते ही इनका 50 पे आ जाता है और कंटिन्यू ऑक्सीजन पे ही है। आज से ही आया, हमको मालूम चला तो आज से ही आया। क्या मालूम चला? कि यहाँ रिफिल हो रहा है, भरा रहा है, फ्री में मिल रहा है जी। छोटा सिलेंडर आप ले जाना जी। सुबह होते ही कुम्हरार के इस ऑक्सीजन एजेंसी के बाहर खाली सिलेंडर लिए परिजनों की भारी भीड़ जुट जाती है। किसी के पिता बीमार हैं, तो किसी की मां की सांसें ऑक्सीजन के बिना अटकी हुई है। ऐसे समय में लिक्विड ऑक्सीजन की जीवनदायिनी धारा ही उनकी जान बचा सकती है। संकट की इस घड़ी में इस गैस एजेंसी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे परिजनों को ऑक्सीजन की सौगात के साथ विदा किया जा रहा है। फ्री सेवा कर रहे हैं सर, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, रात दिन खट रहे हैं, एकदम सेवा कर रहे हैं। कितने देर सिलेंडर देते हैं प्रतिदिन? कब से कब तक देते हैं? ये सुबह 9 बजे से 5-6 बजे तक। कितना सिलेंडर देते हैं प्रतिदिन, छोटा बड़ा मिला के? कोई गिनती नहीं है सर, कि आप कितना आता है दिन भर में, इतना गिनती थोड़ी रख सकते हैं सर। सबको देते हैं? एकदम सबको देते हैं सर। निराश नहीं लौटता? कोई निराश नहीं, किसी को निराश लौटने ही नहीं देते हैं। जो हमसे होता है अपना पूरा करते जा रहे हैं। एक अनुमान बताइए, दिन भर में कितना दे देते हो? कम से कम ये वाला सिलेंडर कम से कम 1000 जरूर होगा। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन के लिए हर तरफ मारामारी मची हुई है, तब कुम्हरार के कुमार गैस एजेंसी का ये परोपकार ना जाने कितने कोरोना मरीजों को नई जिंदगी दे रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। घाटशिला के गांव में देसी नुस्खे से तैयार लाल चावल आदिवासियों को सेहतमंद तो बना रही है, कोरोना जैसे संकट की घड़ी में कई तरह की गंभीर बीमारियों से भी बचा रही है। मिट्टी का छोटा सा गड्ढा धान के दानों से लबालब है।
तो उन दानों के ऊपर लकड़ी के टुकड़े का सिरा बार बार वार पर वार कर रहा है। लकड़ी के सिरे को जोड़कर बने इस छोटे से यंत्र को घाटशिला का आदिवासी समुदाय ढेकी कहकर पुकारता है। इसी ढेकी के वार पर वार से धान के छिलके छूटते जा रहे हैं और उसके अंदर से चावल के सफेद और लाल दाने निकलते जा रहे हैं। गांव की महिला छिलकों और धान के उस मिले जुले मिश्रण को सूप से बार बार फटक रही है। इससे भूसे निकलते जा रहे हैं और चावल के दाने अलग छिटकते जा रहे हैं। ढेकी की चोट से निकला यही चावल घाटशिला के ग्रामीणों का मुख्य आहार है। चावल में हम लोग का अभी जैसे धूप का दिन में हम लोग माड़ भात खाते हैं और उसमें हम लोग का थोड़ा लगता है कि धूप का दिन में माड़ भात खाने से शरीर स्वस्थ बहुत अच्छा लगता है। यार हम लोग क्या धूप में काम करते हैं ना, इसीलिए हम लोग का माड़ भात अच्छा लगता है वाला चावल। ढेकी की चोट जैसे खालिस देसी तरीके से बनने वाले चावल के ये दाने पौष्टिक तत्वों से भरपूर तो होते ही हैं, इसका स्वाद भी अनूठा होता है। तभी तो आदिवासी समुदाय के सदस्य इसे बड़े चाव से खाते और खिलाते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर यही चावल कोरोना काल में घाटशिला के ग्रामीणों के लिए ऐसा सुरक्षा कवच बन गया है जो किसी को बीमार पड़ने नहीं दे रहा। जितना भी जान रहे हैं कि अभी हम लोग गांव देहात में अभी तक किसी को कोरोना नहीं हुआ है, कि आज हम लोग थोड़ा जो हम लोग का जो हवा प्रदर्शन वो थोड़ा शुद्ध जैसा है। चावल का खाने से हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग लोग जैसे 100 से ज्यादा साल जिए हैं, उसी तरह हम लोग उसी को खाते हैं और जीने का वही उम्मीद रखे हैं, क्योंकि ये सब खाने से रोग व्याधि नहीं आता है। घाटशिला के घर घर में लकड़ी की ढेकी सालों से दिन रात चलती रहती है और इस देसी मशीन से निकलने वाला लाल चावल हर किसी को सेहत और स्वाद की अनमोल सौगात देता आ रहा है। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। रांची में लॉकडाउन का साइड इफेक्ट गरीबों और भिखारियों को भुगतना पड़ रहा है। मंदिर के दरवाजे बंद है तो दूसरों के रहमो करम पर जीने वाले ये लोग भूख से तड़पने लगे हैं। किसी ने 2 दिन से पेट भर खाना नहीं खाया है तो कोई पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है। पहाड़ी मंदिर के बाहर भूखे प्यासों की ये कतार हर किसी को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। किसी का पेट खाली है तो किसी का कटोरा, लेकिन कोरोना के साथ साथ लॉकडाउन की मार ने दूसरों के रहमो करम पर जीने वाले इन बुजुर्गों और दीनहीन भिखारियों के सामने भूख का ऐसा गंभीर संकट खड़ा कर दिया है जिसके खत्म होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। पेट में चूहा कूदता है, मन नहीं करता है उठने को, डार से गिरने लगते हैं। खाने पीने के लिए मिलवे नहीं करेगा तो चल कैसे सकते हैं, चले नहीं सकते हैं, बोली नहीं निकलता है। खाना वाना खाए कि नहीं, सुबह से कोई कुछ दिया? बाबा के मंदिर में यहाँ कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। पहाड़ी मंदिर के पास बैठे हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। किसी को भैया माया लगता है तो आ जाता है, नहीं तो कोई नहीं आता है। मन पड़ता है तो कोई न कोई आइए जाता है, दिन भर बैठल रहिए धूप में। कोरोना की महामारी ने हर किसी को घर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है, तो दुकान से लेकर मंदिर के कपाट तक बंद हो गए हैं। सिर्फ जरूरी काम पड़ने पर ही कोई बाहर निकलने की जहमत उठा रहा है। ऐसे में ये भूखे और प्यासे भिखारी अपने हाल पर पड़े हुए हैं। भूख के मारे किसी के मुंह से बोली नहीं निकल रही है तो कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। सरकार ने कोरोना बंदी तो लगा दी, लेकिन लाचार और गरीबों का पेट भरने का कोई इंतजाम नहीं किया। न खाना पीना आ रहा है, न रुपया आ रहा है। कैसे हम लोग यहाँ कष्ट कर रहे हैं, सब भगवान खाली पानी पे जान बचाए हैं। क्या तकलीफ? पैर में दर्द रहता है, चले फिरे नहीं सकते, चलते हैं गिर पड़ते हैं। विकलांग कार्ड भी बना हुआ है, बैंक खाता भी, अभी तक पैसा भी नहीं आया 4-5 महीना से। कोरोना का संक्रमण बीमार तो बना ही रहा है, इसकी मार ने गरीबों और भिखारियों के सामने भूखमरी के ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि उससे बच निकलना बेहद मुश्किल लग रहा है।
अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।